सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। 1 से लेकर 6 तक के अंकों से, है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक के अंकों से कितनी 3 अंकों की सम संख्या बनाई जा सकती है। सम संख्या, थोड़ा सा फोकस करें आप इस पे। अंडरलाइन द क्वेश्चन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ड इवन नंबर। इवन नंबर पर या सम संख्या पर थोड़ा सा फोकस हम करेंगे। हमको 3 अंकों की सम संख्या बनानी है, क्लियर। और जो डिजिट्स या जो अंक हमें दिए गए 1 to 6, क्लियर। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इज 1 to 6 डिजिट, एंड वी हैव टू form the number of the 3 digit even number. Even number means what? Even number हमें कैसे समझ में आएगा कि even number है या odd number है? Clearly we observe the unit place, which digits can be present here, clear? कौन सा वहाँ पर डिजिट या कौन सा अंक वहाँ पर आ रहा, उससे हमें समझ में आता है कि वो सम संख्या है या विषम संख्या, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं, डिजिट क्या है हमारे पास? डिजिट्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर। एंड नाउ अब आपको शो क्या करना है? 3 डिजिट इवन नंबर, क्लियर। 3 डिजिट इवन नंबर। और आपके पास एक और कंडीशन है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट जो है वो रिपीट हो सकते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इवन नंबर या सम संख्या क्या होता है ना। सम संख्या या इवन नंबर, थोड़ा सा हम यहाँ पर फोकस करते हैं। जैसे हम जानते हैं इवन नंबर मीन्स जिसके लास्ट में इवन डिजिट है। मीन्स कैसे? जिसके लास्ट में आता है 0 2 4 6, लास्ट वाले डिजिट से हमें देख के समझ में आता है कि वो इवन है या ऑड है, क्लियर है ना। तो जब भी लास्ट वाले प्लेस पर, ये यूनिट प्लेस पर आपके पास आ रहा है 0 2 4 6 8, क्लियर। ये अगर ये डिजिट अगर लास्ट प्लेस पर आ रहे हैं तो वो होगी आपके पास सम संख्या या इवन नंबर, है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 3 2 इज द इवन नंबर, और 6 7 and 2 again even number, or 7 7 0 is the even number, है ना। यहाँ से हमें समझ में आता है यूनिट प्लेस से। यूनिट प्लेस पर आपके पास 0 2 4 6 और 8 अगर होता है तो इवन नंबर है, सम संख्या, इधर कुछ भी है ना। इन दोनों से टेंस प्लेस या 100 प्लेस या 1000 से हमें इफेक्ट नहीं पड़ता। हम सिर्फ यूनिट प्लेस पर ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पर क्या आ रहा है ना। इकाई अंक हम देखते हैं कि इकाई अंक पर क्या आना चाहिए। आपके पास 2 4 6 8 आ रहा है तो वो सम संख्या है। और सेम अगर विषम संख्या आ रही है, मतलब 1 3 5 7 या 9 आ रहा है तो वो विषम संख्या या ऑड नंबर, क्लियर। तो क्लियर है कि आपको यहाँ पर इवन नंबर शो करना है। सो आपके पास जो फर्स्ट प्लेस है, इसे मैं फर्स्ट प्लेस सपोज करती हूँ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्लियर। सो पहला वाला जो है, पहले पर आपके पास चॉइस है 1 to 6, क्लियर। देन आपके पास एक कंडीशन हो रहा है क्वेश्चन में कि डिजिट्स आर रिपीटेड, है ना। डिजिट जो है कैसे हो सकते हैं? रिपीट हो सकते हैं। तो क्लियर है कि जो फर्स्ट वाला प्लेस है, सो 1 2 3 4 5 and 6, वी हैव 6 चॉइसेस। फर्स्ट वाला जो प्लेस है हम उसे 6 टाइप से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर हम यहाँ शो कर सकते हैं, क्लियर। सो फर्स्ट वाले के लिए मेरे पास हो गई 6 चॉइसेस। अब सेकंड के लिए अगेन 6 चॉइसेस, क्योंकि नंबर्स रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया डिजिट्स आर रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। अगर 3 यहाँ पर आ गया तो कोई कंडीशन नहीं कि 3 सेकंड प्लेस पर नहीं आएगा, 3 सेकंड प्लेस पे भी आ सकता है ना। या 5 यहाँ पर आ गया तो 5 यहाँ पर भी आ सकता है, क्लियरली। थर्ड पे भी आ सकता है, लेकिन थर्ड पे हम देखेंगे कि क्यों नहीं आएगा वो, क्लियर। तो सेकंड प्लेस पर भी हमारे पास 6 चॉइसेस हैं, क्लियर। हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब थर्ड प्लेस पर हमें थोड़ी सी चॉइस हमें देखनी है। तो थर्ड प्लेस पर क्योंकि हमें इवन नंबर शो करना है ना। और इवन नंबर जो हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा? इवन नंबर हमारे पास होगा 2। सम संख्या में बनानी, मतलब क्या आना चाहिए आपके पास? 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, क्लियर। लास्ट वाले प्लेस पर या जो आपके पास थर्ड प्लेस है क्वेश्चन में, वो आपके पास इनमें से कोई डिजिट अगर आता है 2 4 6 यहाँ पर आता है तो वो क्या बनेगी? सम संख्या बनेगी, है ना।
और 1, 3 और 5 अगर शो कर दिया तो सम संख्या नहीं हुई, वो तो विषम संख्या हो गई, है ना, ऑड नंबर हो गया वो। तो क्लियरली हमें तो सम संख्या ही बतानी है। तो क्लियरली कि हमारे पास जो थर्ड प्लेस है, हमारे पास चॉइस कितनी होगी, 1, 2, 3 चॉइसेस ही होंगी हमारे पास थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए। क्लियर। तो आप टोटल आपके पास कितने अरेंजमेंट्स हो गए, 6 × 6 × 3। इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए। फर्स्ट प्लेस को हम 6 टाइप से फिल कर सकते हैं, सेकंड को भी 6 टाइप से फिल कर सकते हैं, कोई भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन थर्ड पर हमारे पास 2, 4, 6 ही आएगा, है ना। 2, 4, 6 के अलावा कोई भी नंबर हम यहाँ शो नहीं कर सकते क्योंकि हमें इवन नंबर शो करना है। क्लियर। सो कर दिए 6, 6 are 36, 36 × 3 18, then 1, 3, 3 are 9 and 10, 108 108 वेज, है ना। या आपको क्या बताना था कि 3 डिजिट के कितने नंबर आप फॉर्म कर सकते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। सो 108 आपका आंसर होगा। 108 3 डिजिट इवन नंबर, मतलब इससे आप कितने डिजिट बना सकते हैं, 108 संख्याएं आप बन सकती हैं। ठीक है, 108 संख्याएं आप इससे बना सकते हैं। मे बी पॉसिबल 66 आपके पास हो सकता है, 662, 112, 114 या 534, एनी कोई भी। तो कितनी संख्या आपसे बन सकती है इसमें, 108। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका कंप्लीट। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। 3 जो होगा वो आपके लिए होमवर्क है। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम फोकस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number starts with the 67 and no digit appears more than once। 67 1 0 to 9 तक के जो डिजिट हैं या अंक हैं, है ना, उनसे हमें क्या टेलीफोन नंबर बनाना है। क्लियर। और टेलीफोन नंबर कितने डिजिट के, 5 डिजिट के। मे भी पॉसिबल वो लैंडलाइन नंबर होगा क्योंकि मोबाइल तो 5 डिजिट का होता नहीं है। क्लियर। सो यहाँ पर अब हमें जो नंबर फॉर्म करने हैं वो 5 डिजिट के करने हैं, है ना। और 5 डिजिट में भी कंडीशन है, 5 अंकों वाले हमें बताने, और उसमें भी कंडीशन हमारे पास ये है कि 67 जितने भी नंबर है वो सब 67 से स्टार्ट होना चाहिए, 67 से स्टार्ट होगा। ठीक है। देन और क्या कंडीशन है कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस टाइम, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक के बाद दूसरी बार वो डिजिट नहीं आना चाहिए, है ना। ये कंडीशन हमारे पास दी गई है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा फोकस करें आप इस पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। अब आपको बताना है टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर जो आपको बनाने हैं वो 5 डिजिट्स के। ठीक है। डिजिट्स आपके पास क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आपके पास 10, आई थिंक 0 to, अपन थोड़ा सा देखते हैं इसे, 0 to 9, है ना। मीन्स आपके पास जो डिजिट्स आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, इतने डिजिट हैं आपके पास। ठीक है, 0 to 9। क्लियर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास हो गए कितने, 10। जो अंक है वो कितने हैं, 10 है। क्लियर। और टेलीफोन नंबर आपको किसका बनाना है, टेलीफोन नंबर, है ना। और आपको लैंडलाइन नंबर बताना है इसके कि कितने बन सकते हैं, ये इतने डिजिट से हम कितने टेलीफोन नंबर बना सकते हैं। क्लियर। 5 डिजिट का आपको बनाने दिया गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5। क्लियर। अब आपको क्या बनाना है, टेलीफोन नंबर। अब आपके पास कंडीशन है, नाउ फर्स्ट कंडीशन, ईच नंबर कैन बी स्टार्ट विथ 67। जितने भी नंबर हैं वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए। क्लियर। 67 से स्टार्ट आपको करना है। क्लियर है कि फर्स्ट प्लेस पर 6 होगा, सेकंड पर 7 होगा, 67 से स्टार्ट होना चाहिए। क्लियर। सो नंबर आपका जो होगा वो ये स्टार्टिंग होगी। आपने देखा होगा कि जितने भी जो मोबाइल नंबर होते हैं मोस्टली 98276, सबका अपना कोड होता है 98276 या 982 या 98 से स्टार्ट हो रहा है, 9898, देन डिजिट्स चेंज होते रहते हैं।
हमारे पास, क्लियर, या 88 या 87 87 से स्टार्ट होते हैं, क्लियर। तो इस टाइप के जो नंबर हैं जो तो उसके 2 + 6 6 और 7, तो क्लियर है कि 6 और 7 तो हमारे पास होगा नहीं, क्यों, क्योंकि डिजिट रिपीट भी नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होगा इसका मतलब 6 भी 1 टाइम आएगा और 7 भी 1 टाइम आएगा, ये हमारे पास कम हो गया। अब आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, 8, क्लियर है कि 8 ही बच गया, 2 तो हमने माइनस कर दिए, है ना। सो नंबर ऑफ डिजिट्स नाउ 10 - 2 दैट मीन्स 8, नंबर ऑफ डिजिट अब आपके पास हो गया 8, क्योंकि 2 हमने कर दिया माइनस। अब रिमेनिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन है कि जो डिजिट है वो नॉट बी रिपीटेड, रिपीट भी नहीं होना चाहिए डिजिट को, क्लियर। सो क्लियर है कि अब आपके पास नंबर ऑफ डिजिट हो गए। अब जब आप थर्ड प्लेस पर जाएंगे तो फिक्स है, यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है ना ऑलरेडी। अब हमें अरेंजमेंट इन थ्री डिजिट्स पर करना, 3 प्लेसेस पर करना है, क्लियर। तो ये अब हमारे पास हो गया फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड एंड दिस इज थर्ड, ये थर्ड प्लेस, क्लियर। अब जब मैं इस पर फर्स्ट प्लेस पर शो करूंगी तो 8 में से एनी वन, 0 1 2 3 4 5 7 8 एंड 9, ना 7 तो नहीं आएगा, 8 और 9, तो 8 डिजिट में से जो मतलब फर्स्ट प्लेस पर मेरे पास चॉइस है 8, फर्स्ट प्लेस को मैं 8 टाइप से क्या कर सकती हूँ, फील, है ना। चॉइसेस मेरे पास हो गई 8, क्लियर। अब रिपीट नहीं होना चाहिए, तो क्लियर है कि 1 टाइम यहाँ पर एक जो भी नंबर आ गया मेरे पास, मैंने यहाँ पर 5 शो कर दिया, क्लियर। अब सेकंड प्लेस पर मेरे पास अब कितनी चॉइसेस हैं, अब इनकेस मैंने यहाँ पर शो कर दिया 5, क्लियर, 5 आ गया मेरे पास, 5 को मैं रॉन्ग कर देती हूँ, क्रॉस कर देती हूँ इसे। अब रिमेनिंग आपके पास कितने हैं, क्लियर है कि 7 है। अब जो सेकंड आपके पास जो प्लेस है वहाँ, उसे आप कितने टाइप से फिल कर सकते हैं, 7 टाइप से, है ना, क्योंकि 5 यहाँ पर आ गया। अब आपके पास 0 1 2 3 4 और 8 9 एनी वन, यहाँ पर कोई सा भी आ सकता है, क्लियर। सो वी हैव टू चॉइस फिल द सेकंड प्लेस, 7 चॉइसेस हैं हमारे पास, 7 टाइप से हम फिल कर सकते हैं। सेम कंडीशन, अब से सेकंड प्लेस पर मैंने शो कर दिया 0, यहाँ पर मैंने 0 शो कर दिया, क्लियर। अब रिमेनिंग कितनी बची आपके पास चॉइसेस, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है कि थर्ड प्लेस पर आपके पास कितनी चॉइस है, 6 चॉइसेस है ना। सो क्लियरली अब मेरे पास टोटल चॉइसेस है, टोटल टेलीफोन नंबर्स के लिए चॉइसेस कितनी होंगी ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी है, इसको तो हमें शो करना ही नहीं है, यहाँ पर हमने कोई अरेंजमेंट किया ही नहीं है, क्लियर। सो अब हम किस पे कर रहे हैं, क्लियर है कि मेरे पास चॉइस होगी 8 7 एंड 6, इसको ही मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, क्लियर। सो फाइनल आंसर आ गया मेरे पास 8 7 56 into 6 6 6 36, दैट मीन्स 3 5 6 30 3 3 6, ठीक है। तो टेलीफोन नंबर, कितने टेलीफोन नंबर फॉर्म्ड हो सकते हैं, वो 336। नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर इज फॉर्म्ड, 336 टेलीफोन नंबर्स आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, क्लियर। सो क्वेश्चन ओवर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5 और 6 एनीवन।